नमस्कार। 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत, 2 ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिनसे थोड़ा आप लोगों को बड़ा लाभ होने वाला है। इसका सबसे पहला जो कारक बनेगा वो बनेगा सूर्य का गोचर। सूर्य को ग्रहों का राजा भी बोला जाता है, ग्रहों के अंदर सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है सूर्य को। और वहीं जो 2025 जो शुरू होगा उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को दिखाई देगी और वो होगी कुंभ का मेला, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और आपके जीवन के अंदर अगर आप एक बार कुंभ के मेले के अंदर अगर आप स्नान कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और इसका महत्व आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया भी था कि जो कुंभ का मेले का जो स्थान है वो सूर्य ग्रह की स्थिति से भी देखा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को लाभ देने वाली हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो कुछ जगहों पे जो ये युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है इसके अंदर कई देशों का ऐसा स्वार्थ छिपा हुआ है जिसकी वजह से इस युद्ध की स्थिति के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रूप से आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल भी हितकारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले ही ये शेयर कर दिया था कि कुछ ही समय के अंदर हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। पॉडकास्ट की डेट जो है वो सैटरडे की है और सैटरडे के दिन आप लोगों को एक नए समय के अंदर बहुत ही जल्दी एक ऐसा पॉडकास्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लाइव अपने जो ट्रीटमेंट हैं, जो आपके कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी से जुड़े हुए ट्रीटमेंट हैं, उनके द्वारा आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और उसी के साथ-साथ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी भी मिलेगी। तो अगर आप वीडियो से या हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से इस वीडियो के द्वारा आप जुड़ जाइए ताकि आप उस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्य ग्रह का गोचर होने वाला है और 2024 का अंत होने से पहले ये सूर्य ग्रह का गोचर आप लोगों को अच्छा लाभ देगा। वहीं जो सूर्य ग्रह का गोचर है वो धनु राशि के अंदर होगा। वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में सूर्य का गोचर होगा। 15 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा जिस समय से मलमास भी शुरू हो रहा है। मलमास वो है जिस महीने के अंदर जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं और लगभग 1 महीने का ये जो समय है इसके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। वहीं जो सूर्य ग्रह का जो ये गोचर है इससे 12 की 12 राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं जो मैं आप लोगों को बताऊं तो कुछ राशि ऐसी होंगी जिनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जैसे कि आप लोगों के लिए सबसे पहली राशि अगर मैं बताऊं तो मेष राशि। मेष राशि वाले अगर सोच रहे हो कि हम कहीं घूमने चले जाएं तो इस समय के अंदर उनके प्लान जो हैं उनके अभी तक अगर जो प्लान बने हो वो सफल ना हुए हो तो वो आप लोगों को सफल होते हुए नजर आएंगे। वहीं उनकी नौकरी के अंदर प्रमोशन के बहुत बड़े आसार हैं और हो सकता है कि प्रमोशन के साथ साथ वो किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, कोई नई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। उसी के अंदर एक चीज़ और भी है कि इस समय के अंदर आप लोगों को कहीं न कहीं दान देने की बहुत इच्छा आएगी जो भगवान से जुड़ा हुआ होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल आप लोगों के सामने आने वाली है, इससे आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी जो राशि होगी वो सिंह राशि होगी। सिंह राशि वालों को ये समझ लीजिए कि परिवार से बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और पारिवारिक सुख यानी कि आप लोगों के बच्चे हैं अगर तो बच्चों से सुख की प्राप्ति होगी या उनसे कोई खुशखबरी मिल सकती है। वहीं आपके पार्टनर के साथ में आपके व्यवहार अच्छे होते हुए नजर आएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पारिवारिक संबंध जो हैं उनके अंदर बहुत अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी।
एक और राशि है जैसे मीन राशि वालों के लिए भी ये थोड़ा-सा अच्छा, मतलब ये देख लीजिए कि आपके धन धान्य के अंदर एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी दिखाई देती है। वहीं आपके नए सोर्स खुलते हुए दिखाई देते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वृद्धि पहुँचाएँगे। उसी के साथ-साथ अगर आपने इस समय के अंदर कोई भी ऐसे कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं या फिर किसी धर्म स्थल के ऊपर जाके कहीं कुछ ऐसा करते हैं जो आपके जीवन के अंदर आगे के लिए कोई कार्य आपको सफलता दिलाने वाला हो, तो समझ लीजिएगा कि वो सफलता आपके बिल्कुल निकट में है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन राशि के जातकों के लिए होने वाली है। मगर जो ये सूर्य ग्रह का गोचर है, ये सारी राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव देने वाला है। तो बाकी राशियाँ भी समझ लीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा सफलतापूर्वक प्रभाव मिलेगा, क्योंकि सूर्य ग्रह जो हैं, वो 15 दिसंबर से आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का प्रभाव आप लोग बिल्कुल उठाइएगा। वहीं अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय के अंदर सूर्य ग्रह जो हैं, उनको सुबह-सुबह तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाएँगे, तो उससे आप लोग ये देख लीजिएगा कि जो आप लोगों का तेज है, वो और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये आप कार्य कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा लाभकारी कार्य होगा आपके लिए। अब जो सीरिया की जो जंग चल रही है, अब मैं इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ बताऊँ कि इस सीरिया की जंग के साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इज़राइल क्यों कूद रहा है? इज़राइल का इसके अंदर क्या स्वार्थ है? अगर इज़राइल सीरिया के अंदर कोई भी ऐसा बेस बना लेता है जिससे उसको ऐसी सफलता प्राप्त हो कि आगे कुछ भी अगर ईरान के साथ में कोई भी स्ट्राइक होती है या ईरान के साथ में कोई भी ऐसी जंग छिड़ती है, तो उसको सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो सीरिया की इस जगह से ही होगा। वहीं सीरिया के अंदर रहने वाले आर्मी बेस जो हैं यूएस के, वो उसको और ज़्यादा लाभ पहुँचाएँगे, क्योंकि सीरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है। सीरिया से बहुत पास पड़ता है ईरान, वहीं इज़राइल से ईरान की दूरी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ इसी वजह से इज़राइल जो है, इज़राइल की आर्मी जो है, वो सीरिया के अंदर घुसी हुई है। और उसी के साथ-साथ आप लोगों को ये देखने को मिला कि इज़राइल की आर्मी अब सीरिया के अंदर कब्ज़ा करने के अंदर भी मदद कर रही है। यूएस भी करवा रहा है और इज़राइल भी बहुत जल्दी उसके लिए सामने आया है। अब एक बात और भी है कि आप लोगों ने देखा कि जो यूएस की जो आखिरी जो बाइडेन सरकार थी, उसने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए जो रशिया के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। जैसे कि अमेरिकन वेपन्स का यूज़ होना रशिया के अंदर। इससे जो है रशिया बहुत ज़्यादा भड़कता जा रहा है और इसी की वजह से आप लोगों को कुछ ऐसी घटना होती हुई दिखाई देगी, जो बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर होगी और जिससे जान-माल की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हो सकता है कि ये आप लोगों को जो न्यूक्लियर वॉर है, उसकी ओर भी धकेल दे। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसके अंदर हमारे को सूचित रहने की बड़ी आवश्यकता है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ और बताता हूँ कि प्रकृति भी अपनी परलय दिखाने वाली है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, ग्लेशियर का पिघलना, जल स्तर का बढ़ना और जैसे ठंड जो अभी आई है, ये ठंड भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेकार रहने वाली है। तापमान में एकदम से ऐसी गिरावट आई है, जो अभी तक नहीं आई थी। वो एक ही दिन के अंदर जो आप लोगों का 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, वो एकदम से 2, 4, 5 डिग्री तक पहुँच चुका है। तो ये ऐसी भारी गिरावट जो तापमान में आई है और भी गिरता हुआ तापमान आप लोगों को दिखाई देगा। ये सिर्फ़ एक शुरुआत है। हो सकता है कि आप लोगों को इस बार का जो तापमान के अंदर गिरावट है, ये अब तक के जितने भी रिकॉर्ड है वो तोड़ दे। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि गर्मी जो थी वो नवंबर तक थी और लगभग 1901 के बाद से अभी तक सबसे ज़्यादा गर्म जो महीना रहा है वो अक्टूबर-नवंबर का, ये अब इस साल के अंदर दिखाई पड़ा। तो ये चीज़ें आप लोगों को और भी आगे देखने को मिल सकती हैं और इस समय के अंदर आप लोगों को ठंड से बचाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में।
आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।